अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया तिलिस्म का एक बड़ा नाम, हमारे आमिल बाबा। चापड़नी का चापड़नी कलकुंडी, चापड़नी का चापड़नी कलकुंडी, चापड़नी का चापड़नी कलकुंडी। हड़बूंग मचा दे, हड़बूंग मचा दे, हड़बूंग मचा दे, बॉन्ग मंगा दे, बॉन्ग मंगा दे, बॉन्ग मंगा दे। चापड़नी का कलकुंडी कटकन डालवा। अम्मा अम्मा वो बॉन्ग खा रहा है, ये खोलो, मैंने मगज खाना है। ये तेरा प्यो खा गया, कई बड़े हो गए। बाबा जी जब से आपके साथ अटैच हुआ हूं ना, भूखा मर रहा हूं। तो पहले कौन सा तू एमडी सुई गैस लगा हुआ था? बेटा शुक्र कर बाबे के साथ आ बैठा, बाबे के कदमों आ गया, बाबे के सामने जीरो हो गया। बाबे ने तुझे अपनी आगोश में ले लिया। लापड़ जी का गुटकू जन्म बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, तल्ले 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 तल्ले। हट हट, ये मेरा बच्चा है, मत इसकी तरफ देख। इसका खून पीना चाहता है? नहीं नहीं। जुनैद भाई, ताकतवर का दौर है। बाबा जी इस जिन्नात से डरते हैं क्योंकि वो ताकतवर है। परसों बाबा जी ने अपनी पहली बेगम की अंगूठी बेच के उनको खाना खिलाया। मैं भूखा मर रहा हूँ। अम्मा शमरोज, मुझे मोहब्बत हो गई। अम्मा मेरी मोहब्बत ला दो। शमरोज यही गल तेरी अम्मा कल बाबे नू कहन डई। सदके जावा, ओ ते गल सच्ची सी। इसका दरवाजा खड़काऊं, कहाँ जाऊं? अम्मा ला दो मेरी मोहब्बत, वरना मैं घर उल्टा दूंगा। मैं शमरोज कहना कर बैठा मोहब्बत है। क्या बताऊं अम्मा, वो अपने घर से तीसरा पहाड़ है ना नीला, उसके ऊपर रहती है वो एक आंख वाली चुड़ैल। उसने मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। वो बहुत जालिम है। खबरदार शमरोज, उसका नाम लिया तो मैंने हंडिया पकाने के लिए एक गिलास खून मांगा था उससे। उस शरीकनी ने मुझे खून का गिलास नहीं दिया था। ये कैसे हो गया? मैं तो जब जाता हूँ मुझे तो वो खून में नींबू निचोड़ के देती है। हाय, मेरे बच्चे पे जादू टूने कर रही है। लापड़ जी का गुटकू जन्म बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। बस थल्ले 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 थल्ले। आयो मैं मर गया। भाभी चुड़ैल, ये तुम्हारा बच्चा बेराह रवि का शिकार हो गया है। उस चुड़ैल ने इस पे जादू कर दिया है। ओ, जिन पे जादू। अगर तू हमारी ताबेदारी के लिए 100 साल का एग्रीमेंट कर ले हमसे, तो हम तुम्हारे बच्चे को उस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सदके जावा, 100 साल तो साडा इंज करके गुजर जांदा है। असी ते हजारां साल तुहाडे कोल ही हैं बाबियो। पर मेरे शमरोज नू उस चुड़ैल कोलों बचा लो ते आप भी मेरे कोलों बच जाओ। लापड़ जी का गुटकू जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। कम वक्त आप इन्ना गुजरदा खान हस्ते बाबे दा बेड़ा गर्क न करा दमी। ये जिन्नात है, ये चुड़ैले कोका पे रहती हैं। ये सिर्फ हमसे इसलिए इश्क करती हैं कि हमारा जादू इन पे चल जाता है। क्या कहनी? शमरोज शमरोज, अम्मा वो नीले पहाड़ वाली कहती थी मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शमरोज एक को दी आंखें और तेनू किन्ना खुश वेखेगी। चुड़ैल खानम, अपने बेटे शमरोज की शादी कर दे, वरना ये तेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैं सदके जावा बाबियो, शादी ते कर दी लेकिन चौल बहुत महंगे ने। फिक्र न कर, तूने हमारी खिदमत की है। हम तुम्हें 8 देगों के चावल दे देंगे। हाय, 8 देगा ते मैं आप खानी ते जंज नू की खवावांगी। अम्मा पूरे कोका में धूम मचनी चाहिए। अम्मा अपने शेर बच्चे की शादी पे शेर की बिरयानी पकानी है। शाबाश। अब वेंदे पे टुट पैने दी फरमाइशां किवें ब्याहां मैं? चुड़ैल खानम, ये तो बताओ, कोका पे भी वन डिश ही चल रही है।
हाँ बाबा जी 1 डिश ही चल रही है पर टाइम ते कोई पाबंदी नहीं भावें 3 दिन खाओ ਲੈ 3 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਐਡਾ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਬਿਓ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਏ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ लापड़ जी का गुटको चनमन बोले 12 घंटे रोटी खाते रहे ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ 17 ਘੰਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ इतनी लस्सी बनती कैसे है ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਬਾਬਿਓ ਨਾਲ 2 ਮਗਰਮੱਛ ਛੱਡ ਦਈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛਣ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ चुड़ैल आंटी अगर आपका बेटा इतनी जिद कर रहा है तो कर दे उसकी वहां शादी। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਡੇ ਚਿੱਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ लापड़ जी का गुटको चनमन बोले लापड़ जी का गुटको फिर जी न करा रहे ठीक है थल्ले 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 रहो थल्ले थल्ले बच्चे की शादी कर दे साफी की तरफ मत जा वो तुझे गिरफ्तार भी करवा सकता है बाबे को कह के ਅੱਛਾ ਵੇ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਚ 2 ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ 12 ਬੇਲ ਮਛਲੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਲੈਣੇ अम्मा तुम जो मांगोगी वो देंगे उससे मेरी मोहब्बत बड़ी शदीद है मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मोहब्बत हो कैसे गई उससे आप यहाँ हम इंसानों में और वो उधर कोकाफ में कैसे ये सिलसिला हुआ क्या सुनाऊं अपनी मोहब्बत की कहानी नहीं मोहब्बत आपको कोकाफ में हुई थी नहीं वो PSL था मैं लाहौर देखना आई थी उधर की बात बता रहा हूं अच्छा वो अपने नीले पहाड़ पर खड़ी थी मैं अपनी मस्ती में उड़ता जा रहा था अच्छा एकदम वो चौंकी उसने कहा ऐसी स्मेल तो मुझे जिंदगी में आई नहीं कहीं से ये कौन है वो मेरे पीछे पीछे उसमें से पागल हो गई गुम हो गई ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਂ ਉੱਡਦੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार पाजनाद जब मैं ये रोजमर्रा के सोशल मसाइल पे गुफ्तगू करता हूँ ना तो अमन से उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है अच्छा यार लोग मिलते हैं मुझे रास्ते में एक बंदे ने मुझे अभी परसों भी कहा कि ये चुप कर रख मैंने आगे से कहा मैंने कहा जी जरा नवाजी आपकी बड़ी मेहरबानी मैं निकलने लगा तो कहता गल सुन तेन क्या थले को कागज पे है न चौक के किधरे आले च रख मैंने कहा अच्छा इसका कह रहे हो चौक के रख कहता हाँ जी और क्या समझे हैं आप बहरहाल मैं याह वो कर रहा था वाकई ये जो होती है ना सोशल एक्टिविटीज हमारी आम जिंदगी की उस पे बात करते रहना चाहिए और मैं इसमें ये भी कहूंगा कि घर से निकलते हुए बंदे जो है ना जी जो जाते हैं बाहर काम काज पे उनके लिए मैं कहूंगा कि हमारी जो माए बहनें हैं यानी खतूने खाना जिसे हम कहते हैं वो जो उनकी बेगमात हैं वो जो शख्स बाहर निकलता है उसकी बेगम जो है उसे भी चाहिए कि उसको निकलते वक्त कम से कम कूल डाउन और बड़े अच्छे तरीके से और दुआओं के साथ रुखसत किया जाए वो ख्वाबों की बातें ख्यालों के किस्से यार दिल छोटा नहीं करते बात करते रहते हैं कभी तो इंशाल्लाह हमारी बहन सुनेंगी नहीं वाकई अमान से घर से निकलते हुए लाइमन एक दूसरे के साथ दुआओं के सिलसिले से रुखसत होना बहुत अच्छी चाहिए ये मेरा एक दोस्त ना उसकी अपने कजन के साथ शादी हो गई अच्छा तो मैं मिला उससे मैंने कहा सना शादी ठीक ठाक माशाल्लाह हो गई वाह जब उसकी शादी हुई तो कहता हाँ जी शुक्र है अल्लाह का
पहले उसके साथ मेरा ब्लड का रिश्ता था, अब उसके साथ मेरा ब्लड प्रेशर का रिश्ता। मैंने कहा क्यों? कहता बस सारा दिन लड़ाई झगड़े, ब्लड प्रेशर ही मेरा आसमान पे रहता है। मंगनी के बाद लड़की अपने मंगेतर के छोटे भाई से कहती है कि मुझे अपने बड़े भैया के सर का एक बाल ला दो, मैंने मोहब्बत के साथ किताब में रखना है, मैं तुम्हें 500 रुपए इनाम दूंगी। तो लड़का कहता है जी मुझे 5000 रुपया दे, मैं उनकी पूरी विग ला देता हूँ आपको। खबर क्या है आज? अच्छा जी, खबर सुने। सऊदी अरब के एक शहरी को ट्रैफिक कवानीन की 375 खिलाफ वर्जियां करने पर पुलिस ने $80,000 जुर्माना आयद कर दिया। ओ मेरे अबाल का खिलाफ वर्जियां भी तो देखो ना, 375 है तो 80,000 ही बनता था। ये बेवकूफ आदमी अगर 5,000 रुपया खर्च लेता ना तो इसकी ये 80,000 की रकम बच जानी। You mean tea and water? This Saudi Arabia, not Pakistan. नहीं यार, मैं कोई रिश्वत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि 5,000 किसी ड्राइविंग स्कूल में देकर तो ड्राइविंग सीख लेता। 450 गलतियां अजीजी, ये बंदा गलत है कि गड्डी गलत है? यार बंदे ही गलत है, गड्डी की इतनी गलतियां तो नहीं ना हो सकती। $80,000 की तो नवीन एक और बड़ी गड्डी आ जाती है। अच्छा, खबर ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ एक शक है कि ये बंदा नहीं बंदी होगी ड्राइवर। 375 गलतियां यार, 300, ये बंदा तो नहीं कर यार सकता, खातून 80,000 ड्राइवर हो सकता हाँ जी हाँ जी, सही कह रहे हो। बच्चा अपने बाप से पूछता है कि बाबा हम जहाज पे बैठ के अल्लाह मियां के पास जा सकते हैं? तो बाप कहता है बेटा अल्लाह मियां के पास तो हम कार में बैठ के भी जा सकते हैं, शर्त सिर्फ ये है कि तुम्हारी माँ गाड़ी चला रही है। यानी $80,000 रुपया जुर्माना कर लिया, 2,000 रुपये महीने तो ड्राइवर नहीं रखे। ये जो सऊदी शहजादी है ना, अन्ना पैसा इनके पास, खर्चा इनका होता नहीं, ये फिर ड्राइवरी में ही अपने शौक पूरे कर करके ना, गलत काम कर करके ड्राइविंग में ही तो अपने पैसे खर्चते हैं। देखो ना जरा, एक इन्होंने वो लंबा सा फ्राक पहनना होता है, सीधा कुर्ता गिट्टियों तक, एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर, 5 रुपये दर्जी नूं देते, 75 रुपये का लग गया कपड़ा, 100 रुपये च फ्राक बन गया, थले 250 दे स्लीपर लैके पा ले, उतो उधरों कोई रस्सी लैके उन्होंने काला रंग करा के सिर नूं वाल लिया। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये गतरा, तोप और स्लीपर जिनकी आप बात कर रहे हो ना, इन पे ये भी वहां पे स्टेटस सिंबल है। इन पे सऊदी शहरी जो हैं या अरब शहरी जो हैं लाखों दिरहम और रियाल खर्च करते हैं। नहीं क्या बताओ तो सही ना, वो जितना अमीर होता जाता है ये चीजें उतनी हाई क्वालिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। यार कितने को की रस्सी वो आ जाती होगी जो सिर को बांधते हैं। रस्सी नहीं होती। सुनिया उन्होंने को इतने पैसे होते ने, भान भी नहीं लेंदे, ਉਂਝ ही दे जाते। अच्छा जी, पान नहीं लेते? नहीं। इसीलिए वहां पे बाजियों की दुकानें नहीं, क्योंकि बाजियों की दुकान तो चलती पान के सिर बांध। अच्छा जी, अमेरिका से खबर है जहां की एक खातून अपने पालतू मगरमच्छ को ना सिर्फ नए कपड़े पहनाती है बल्कि उसको नेल पॉलिश भी लगाती है, और ये मगरमच्छ सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बहुत अच्छे। लो जी देखना, तुम किसी दिन ना इस मगरमच्छ ने शुक्रिया के तौर पे अपने इस मालकन की लत खा जाए, क्योंकि उसके पास शुक्रिया अदा करने का और को बेचारे का तरीका नहीं। मगरमच्छ तो इस तरह शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। वही नहीं, या तो ना पूछल पीछे से लाके तो ऐसे करे, ऊपर से मुंह उसका इतना बड़ा है, वो ऐसे करेगा जमीन पे बजेगा, आपने तो नहीं ना उसने दंद तोड़ा। ओहो, शुक्रिया के तौर पे नहीं टांग खाएगा, गुस्से दिखाएगा कि मैं हैगा मरदा, मैनू 9 पॉलिश लाई जा रही। ये हर 5 मिनट बाद अपनी मालकिन को मार भी खांदा है, वे औंतरिया होने ते तेन नवा सूट पाया सी, फिर तो गिला करके ले आया। तो देखो दूजी टांग उसने इस बात पे खाई, उसने कहना माई मैं पानी का जानवर हाँ, मैं तेरा सूट पा के दरख्त ते चढ़ जाना, एडे तो मैंने जॉर्जियनिटी दे सूट पवाउण नहीं। अजीजी, मगरमच्छ के 4 पांव होते हैं। हाँ जी, तो बूटों की फिर 2 जोड़ी लेता होगा ये। खर्चा ज्यादा बूटों पे ही होता है, वरना कपड़ों पे तो कम ही होता है उसका। एक पहुंचे के बेचारा पैंट सिलवाता, वो ही पूछल तो चढ़ा लेंदा। अगली खबर पढ़ो, अभी इन्होंने कह देना कि रोज बाद एजी ऑफिस भी जाना है। अच्छा जी, गग्गो मंडी में आलू की फसल की खुदाई के दौरान इंसानी शक्ल से मुशाबे आलू को देखकर मजदूर हैरान रह गए, देखने वालों का रश लग गया। थैले तुम जमीन के नीचे क्या कर रहे थे यार? अगर कोई उबाल लेता फिर पकड़ गए। मुझसे कसम उठवा ले, मुझे पता था इनका ध्यान मेरी तरफ डलना है। अब जनाना शक्ल की गोभी ढूंढनी पड़ेगी और फिर हांडी पकेगी। यार देखो जरा, अल्लाह की शान है ना, कि अल्लाह की शान है ना, इंसानी शक्ल के आलू आ रहे हैं और आलू की शक्ल के इंसान आ रहे हैं। अच्छा जी, सुने जरा, 7 साल पहले खत्म हो जाने वाला नोकिया 3310
दोबारा मार्केट में आ गया। वाह वाह वाह, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको टेलीफोन पे खबर मिले कि दादाजी पिंडों ताडे अल रहन आ रहे हैं। अच्छा जी, सुने तो सही जरा, स्पेशल टाइटेनियम एडिशन की कीमत 3 लाख रुपए है। ओ मेरे अमाल का मेरा ख्याल है नोकिया की जमीनें डिफेंस में आ गई हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मोदी चाल है एकदम वजीर आज़म बन गए। और सर 3 लाख का, हाँ जी। ये तो मुझे इतना मनूस लगता है, सबसे पहली यारी सांप वाली गेम इसी बंदे ने इंट्रोड्यूस कराई, बल्कि अद्धे बच्चों को खराब करने वाला यही पाई। सर वो स्पेशल एडिशन के साथ है 3 लाख रुपया, वैसे तो 5-6 हजार रुपए का ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे इस 3310 से बड़ी यादें वाबस्ता है इंसान। हाय हाय। दादाजी थे यार। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार आजकल इम्तहानात जो है वो हो रहे हैं धड़ाधड़, नजदीक भी आ गए हैं, कईयों के शुरू हो गए हैं, कईयों के आने वाले हैं। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था, शायद मैं नालायक आदमी हूँ इसलिए ऐसा सोच रहा था। शायद क्यों लगाते हो यार, चलो यकीन से बात नालायक किया तो- करो। नहीं नालायक तो मैं हूँ, मैंने कहा कि सोच में इसलिए शायद रहा था कि मैं नालायक हूँ कि आजकल मेरा ख्याल है जितना बच्चे बूटी बनाने पे जोर लगा रहे होंगे ना, हाँ जी। इतना कभी किसी दौर में शायद पढ़ने पे लगाते हैं। हाँ। आजकल सुना है बहुत बूटी चलती है भाई, हालांकि गवर्नमेंट ने इसका बड़ा सख्ती से बंदोबस्त किया है अपनी तरफ से, मगर बच्चे बहुत तेज। ओ भाईजान, बूटी वाले दिन गए, वो दिन गए जब खलील खान बूटी उड़ाया करते थे। फाख्ता फाख्ता। अब तो इतने जदीद तरीके आ गए, जदीद स्टूडेंट्स, जदीद जमाना, जदीद तरीके। ये बूटी और वो पैमाने पे लिखना, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर फर्रे और बूटियां छुपाना, वॉशरूम में टेस्ट पेपर रखाना और फिर जाके पानी पीने के बहाने उठना, ये अब इन्विजिलेटर्स को भी पता लग गया। स्टूडेंट्स ने भी बड़ी बहुत इनोवेशन कर लिया। क्या क्या इनोवेशन आ गई है, जरा बच्चों को बता दो ताकि हो सके उनसे। नहीं, ये मकसद नहीं है मेरा हरगिज़, बल्कि एक छोटी सी, एक फनी सी, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। ये देखो बूटी के हवाले से, ये देखना जरा। ये इम्तिहानी मरकज वाह जी वाह। वो खून गिर गया उसका। गिर नहीं गया, गिराया है उसने जानबूझ के। अच्छा गिराया। हाँ, ताकि मास्टर का ध्यान इधर उधर हो। सामने स्क्रीन खड़ी कर ली है खड़ी खड़ी, हाँ जी। और पीछे अपना काम जारी है। वाह जी वाह। अच्छा, ये तो ऐसे एक फनी सा वीडियो क्लिप था ना, लेकिन वाकई इसमें इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है बाकायदा। पहले स्मार्टफोन, पहले कैलकुलेटर से बात शुरू हुई ना, कैलकुलेटर अंदर ले जाना मना किया, फिर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गए, फिर उन पर पाबंदी लगी, फिर स्मार्ट कैलकुलेटर्स आ गए। हाँ जी। लेकिन उसके बाद अब जो जदीद तरीन है, क्योंकि इम्तिहानात का तरीका भी तो बदल गया है ना, अब MCQs आ गए, हाँ या ना में जवाब देना, या 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में। हाँ जी। और अब हुआ यह है कि अब ज्यादातर जोर जो है ना नकल या फर्रेबाजी का, वो आ गया स्मार्ट वॉचेस पे। स्मार्ट वॉचेस कनेक्ट होती हैं स्मार्टफोन के साथ। और बाकायदा स्मार्ट वॉचेस की नित नई एप्लीकेशंस आ गई हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं है इस वक्त जो तुम कह रहे हो, को तो स्टूडेंट्स को बताने वाली बात होगी। पूरी दुनिया में 3-4 एप्लीकेशंस हैं जो बहुत पॉपुलर है इस वक्त। बाकायदा आप डाउनलोड करके स्मार्ट वॉचेस को कनेक्ट करते हैं स्मार्टफोन के साथ और पूरा पेपर। यार ये जिस तरह नहीं है ये कौन बनेगा करोड़पति, इसमें एक 4 में से एक सवाल का जवाब देना होता है और वो ऑडियंस अगर अक्सरियत जो जिसका जवाब दे दे वही होता है। इसी तरह एक एप्लीकेशन ये भी है कि बाकायदा अगर आप समझते हो कि सी है तो अगर ज्यादातर स्टूडेंट ने सी की ऑप्शन क्लिक हो गया, आपके पास सी आ जाएगा लिखा हुआ, आप सी को टेक कर देंगे। ये बड़ी बड़ी अजीब गरीब बात है यार। वो दौर, वो देसी दौर, आसान दौर होते थे, वो तो हाँ जी हाँ जी, बूटी बना के ले जाते थे, मास्टर ऊपर से आ जाता था तो बूटी खा भी जाता। बेटा ये जो तुम्हारा गलत सा दानिश्वर दोस्त है, एक दफा पर्चा दे रहा, मेरी ड्यूटी लगी उस सेंटर में। अच्छा। मैं इसके करीब गया हूं तो उल्टा शर्मिंदा हो, मुझे कह रहा मास्टर जी कोई बूटी ते लाओ।
और ये इतने सख्त मास्टर हैं, ये रहा देखो बहुत सख्त है। मैं जब आए ही थे ना तो मैं समझ गया था कि ये बहुत सख्त है। असल में ये मास्टर साहिबान जो है ना जी बेचारे, ये भी जाहिर है इनकी भी एक हद होती है ना, इनकी भी एक जगह पे ताकत खत्म हो जाती है, या कह लो कि हिम्मत खत्म हो जाती है, या इख्तियारात खत्म हो जाती हैं, या जोर खत्म हो जाता है। हाँ जी। ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कांटोटे से अपना बूटियां करने वाले और कराने वाले, वो मास्टरों को कुछ समझते ही नहीं। सर अब तो एक ब्लूटूथ पेन भी आ गया है ना, और उसमें इंतहाई छोटा सा माइक लगा होता है कि कोई भी शख्स डिटेक्ट कर ही नहीं सकता है। हाँ, पेन में भी लगा होता है और आपके कान में भी लगा होता है। नहीं, ये पेन नहीं है, ये मास्टर साहब है। सर इसका जिक्र नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने समझा शायद इनको देख के ये बच्ची कह रही है अरे इनका ब्लूटूथ नहीं है, इनका सोने का टोता है। ये तो माशाल्लाह पुराने टीचर हैं और इनको इसीलिए मैंने बुलाया। मैंने कहा हो तो सही है, रब्बा जुनैद को बताओ आगे क्या क्या तरीके आ गए हैं नकल के। कह रहे थे यार अब तो बच्चे समझ नहीं हमें लगने देते। ये जो पानी वाली बोतल होती है मिनरल वाटर, हाँ जी। उसके ऊपर तो स्टिकर लगा होता है ना कंपनी का, हाँ जी। अंदर से सादा होता है। जी जी। उसको उतार के सारी बूटी उसके पीछे लिख के दोबारा चिपका देते हैं। तो कमरा इम्तिहान में कहते हैं कि पानी के बगैर हम रह नहीं सकते। वो जो दो को घुट लगते ने तो पता लग जाता कि बूटी चमक रही। इस हवाले से जो आज तक सबसे बड़ी स्टडी है ना, जो इंटरनेशनल स्टडी है, वो कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, जिसमें बड़े हैरत अंगेज फैक्ट सामने है। एक तो ये कि 20% नकलची ऐसे हैं जिन्होंने नर्सरी क्लास से नकल शुरू की है और यूनिवर्सिटी तक इस आदत से वो छुटकारा नहीं पा सके। और दूसरी बात यह कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि लड़के ज्यादा नकल करते हैं, जबकि दुनिया भर की एवरेज ये बताती है कि खवातीन इस मामले में लड़कों से आगे। यार मुझे तो एक बात सुनाई है जुनैद में, मेरी हंसी नहीं रुकी। एक बच्ची ने कह रहे थे कि बच्ची एक ने नकल कर ली, उसने अपने दुपट्टे के ऊपर लिख के ना कितनी सारी बूटी, तो लाके तो वो सारी नकल कर ली। जब वो बच्ची घर गई, अच्छे दिनों की बात सुना रहा हूं, जब वालिदैन इन्वॉल्व होते थे और वालिदैन चाहते थे कि बच्चे हमारे मस्बत सोचे, तो वो घर चली गई पेपर पूपर दे के। तो माँ उसकी ने जब दुपट्टा धोने लगी तो उसको देख नजर आ गया है तो किनारा दुपट्टे पे लिखा हुआ है। लो जनाब, उसने उसके वालिद को बता दी। वालिद उसका आर्मी में अफसर था, वो टुर गया उधर सेंटर में। उसने जाके सारे इम्तिहानी निगरानों की वो बेइज्जती की। उसने कहा गल सुन, अरे बेटी मेरी कल दुपट्टे के पीछे लिखा हुआ सारा इधर पर्चे में लिख लो के चली गई है, तुम्हें होश नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलता। मगर जी आजकल वालिदैन को बोले ना कि आपका बच्चा नकल कर रहा है तो वो कह रहे हैं खैर तुम ही तो सिफारिश ना भरती हो हैं। देखो ना यार, हालांकि ये सिफारिशें नहीं भरती हुए, बकायदा टेस्ट दे के पास करके भरती हुए। हाँ जी, एक इंग्लिश का टेस्ट इनसे लिया गया था उस वक्त, साथ इनको कहा गया था कि चलो जी 1 मील उड़ के बहाओ। जाने दो, मास्टर साहब बड़े कड़े इम्तिहान से गुजरे थे, बल्कि सीधी बात है कि कड़े में से गुजरे थे। और कड़ा पता क्या था? ये अंगूठी। मास्टर तो ना हुआ, रेशमी दुपट्टा ही हो गया जो पूरा निकल गया। नहीं जी नहीं, बड़े ब्रीक मास्टर हुए ने। ऐसे ब्रीक मैं कहता हूँ उस बटन में से भी गुजरने का मुझे किया। मुझे जाने दे, अब रियाजी वाले टीचर आ रहे हैं। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हस्बे डाक में पहला व्हाट्सएप मैसेज है जी, देखिए क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बे आल टीम, मैं उस्ताद सलील खान जो आपके प्रोग्राम में आते हैं उनसे गाना सीखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जनाब को 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सुरीले खान से गाना सीखना है तो फिर सुरीले खान को कहते हैं ना पहले वो तो सीख ले। भाई आप सुरीले खान को छोड़े, आप डब्बे खान से सीखे। 2 मिठाई के डब्बे लाएं, 2 घोड़ा बोस्की का सूट लाएं और मैं आपको बैठा देता हूँ। मिठाई तो चलो ठीक है तुम्हारी बिक जाएगी, मगर ये बोस्की वाला तुम ये आती कर रहे हो, मलेशिया का भी सूट चल सकता है। और उससे बड़ी ज्यादती कि 2 घोड़ा बोस की कह रहा है, खोता बोस की समझ आती है, सीधा घोड़ा बोस की। खोता बोस की मलेशिया कोई कह रहा है। भाईजान आप समझदार हैं, अच्छा सूट पहना है, वेस्ट कोट पहनी, छोड़े आप सुरीले खां को, डब्बे खां को। आप पॉप क्यों नहीं सीखते? पूंड खान से सीखे। हाँ जी, पूंड खान से पॉप भी सीख ले और पूंड खान से डंग मारना भी सीख ले।
पूढ़ा वो जवान हुआ है जो एक दफा एक फंक्शन पे गया है अच्छा और जाके उसने चौधरी के डेरे पे सिर्फ इतना बताया कि मेरा नाम पूढ़ा है जी सारे चौधरी के कमी मारना शुरू हो गए क्योंकि एक दिन पहले ही चौधरी को पूंड लड़ा था। एक बंदा तो धुएं की धुनी लेके पीछे पड़ गया था। नहीं तो सर्दियों में सीख लें, सर्दियों में पूंड डंग नहीं मारता। क्या वैसे सर्दियों में पूंड ने डंग के ऊपर क्या दस्ताना चढ़ाया होता। और भाईजान किसी सियाने मौसीकार से राब्ता करें, इन तीनों की तो ऐसे रोजी रोटी लगी है। हाँ जी आप इन्हीं से राब्ता कर लें जनाब, ये 11 बजे से पहले वेले ही होते हैं, 11 बजे के बाद इनके यहाँ पे तिक्के ख्वाब लगे। अच्छा जी, खत है ऑस्ट्रिया के शहर वियना से और लिखने वाले हैं राना अमजद। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम राना साहेब। अजीज़े साहब, वियना में मेरा एक छोटा सा अंगूरों का बाग है। आपका प्रोग्राम भी यूट्यूब पर बड़ी मुश्किल से देख पाता हूँ क्योंकि बाग में बहुत से परिंदे बहुत तंग करते हैं। आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान से मेरे लिए एक अदद गुलेल बनवा कर भेज दें ताकि इत्मीनान से हस्बे हाल देख सकूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा राणा साहब, आपका बाग है जनाब यूरोप में ऑस्ट्रिया में, उधर वलैती तोते आपको तंग कर रहे हैं और गलेल जो है ना जी ये देसी हथियार है, उन्होंने इससे नहीं डरना। आप ऑस्ट्रेलिया हुकूमत को शिकायत करें कि इनके वीजे चेक करें परिंदों के। आजकल गोरा इस काम के पीछे लगा हुआ है, आप ही वो परिंदे जाने और गवर्नमेंट जाने। यार हमसे गुलेल मंगवा रहे हैं, वहां पे उनको एलसी खोलनी पड़ेगी, कितनी दिक्कत होगी। हमें एक अदद टिकट भेजें, इसका वीजा भेजें थैले का, हम इसको भेज देते हैं वहां पे। वो स्केयर करो नहीं होता, बडावा खेतों में खड़ा होता है ऐसे करके, वो खड़ा रहेगा आराम से। बहुत अच्छे, इतना को बढ़ावा कि तोते वहां पे जमीन पे पैदल चलते। दहशत बड़ी है इस बढ़ावे की। भाई जी बढ़ावा भेजना तो बढ़ावा तो यार अद्धे को दरख्त तक पहुंचने वाला तो भेजो ना। चलो फिर आपको बढ़ावा तो दरख्तां दी जड़ा च मुक जाने। ये गुलहरियों के लिए बढ़ावा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, तोतियों का बढ़ावा यार लंबा होना चाहिए। सर मैंने आपका कोई कर्जा देना, आपका ध्यान मेरी तरफ ही आया। मोहब्बत है यार। दीक पढ़ते हो ना तुम यारा। फिर आप कहेंगे हांडी भी डालो सर में, फंस गई तो मैं क्या करूंगा। तुम्हारा नाम इसीलिए सजेस्ट किया है कि तुम्हें हांडी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाबा। मानते क्यों नहीं बाबा? उड़ी बाबा उड़ी बाबा उड़ी बाबा। अच्छा जी, खत है कराची से और शाहिद जावेद रकम तराज हैं। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन रकम तराज हुआ है? शाहिद जावेद जी, क्या कहते हैं शाहिद साहब? अजीजी अंकल, पहले तो आप चिड़ियाघर जाके जी पहला लफ्ज ही गलत तराज किया है अंकल। हाँ जी, बहरहाल क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि आप चिड़ियाघर जाके सब जानवरों से पहले मिला करते थे, लेकिन अब आप सिर्फ चाचा रीछ के पिंजरे में ही खैमाजन हो जाते हैं। क्या बाकी सब जानवरों से कोई नाराजगी या परखाश पैदा हो गई है? देखे जी, बंदा यादा तो उधर ही जाता है ना जो अगला भी कोई इज्जत कर रहा हो। हाँ जी, दिल उथे नहीं है जिथे अगला कदर भी जाने। यार खुल के बात करो। उधर गया बंदरों के चने उठा के खा गया, बंदर कहते हैं आवे से ही दोबारा। शेर को कोई जुगत कर दी है इसने, वो अलग गुस्सा खा के बैठा हुआ है। बात ही गलत है, शेर जुगत का गुस्सा ही नहीं करता। एक शेर और एक पहलवान कभी जुगत का गुस्सा नहीं करता। शेर को तो खैर जुगत की समझ ही नहीं आती ना, पहलवान क्यों नहीं गुस्सा करता? पहलवान को भी समझ नहीं आती, उस बेचारे का कान फूला होता है, आवाज ही नहीं पहुंचती सही। हाँ हाँ, तुम अक्सर पहलवान को कहोगे ना पहलवान जी की हाल है, वो आगे से कहेगा 6:30 हो गए। या तुम कहोगे कि पहलवान जी टाइम की होया, कहेगा शुक्र है अल्लाह का राज के खादी। असल में रेच के पास मैं इसलिए जाता हूँ कि जो रेच है ना वो बेचारा हमारी अवामी अलामत बन चुका है। हमारी अवाम को भी शेर ने नकेल डाली हुई है और चिड़िया करके रेच को भी शेर ने नकेल डाली। अच्छा यार, ये आखिर में एक व्हाट्सएप मैसेज सुन लो। मैं मियां वकार नाज शेखपुरा से। अजीजी और जुनेद भाई, अगर आप दोनों को अपनी अपनी आदात में से एक एक आदत का तबादला करना पड़े तो आप दोनों अपनी कौन कौन सी एक आदत का तबादला एक दूसरे से करेंगे? बड़ा जबरदस्त सवाल है। वैसे मैं जो तुम्हारी आदत लूंगा वो तो यही है कि बेगम के हर जुल्म के जवाब में उफ तक ना करना, ये मैं तुमसे लूंगा। और मैं तुम्हें कौन सी अपनी अच्छी आदत दे सकता हूँ? मेरा ख्याल है कि जब लोग मेरी स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं तो मैं गरूर नहीं करता। ये अच्छी आदत मैं तुम्हें दे सकता हूँ, गो के ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। जी मैं
जनाब आपसे जो चीज लेना चाहता हूँ वो वाली मैं तलवार लेना चाहता हूँ जो परजाई, अगर कुछ कहे तो तुम निकाल लेते हो। आदत, हथियार नहीं सिर्फ आदत। हाँ जी, हाँ जी, नहीं क्या बात है। और दूसरा जो स्मार्टनेस की तारीफ है ना, वो चलो मुझे दे देना, उत्थे भी लोग झूठ बोलते ने, मेरे ते भी बोली जान, कोई बात नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी, क्या सुना रहे हैं जी आज? तू को कर रहे है? तू सिर्फ ढोल की बजा। आजकल मैट्रिक के बच्चों के पेपर हो रहे हैं। अरे क्या बात, क्या तला दी, वाह वाह। कड़ा वक्त है और नालायक बच्चे रो रहे हैं, रो रो के क्या कह रहे हैं? अरे क्या कहते हैं? और कुछ नहीं जे बनना, और कुछ नहीं जे बनना, और कुछ नहीं जे बनना के पेपर हाल च बैठ के तकना ते एंड ते सारा खाली छड़ना। कुछ नहीं जे बनना, कुछ नहीं जे बनना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर। उस्ताद जी 800 कर ले। नहीं पूरी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बहुत खर्चा है उस्ताद। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जो तुझको कर दे गोरा, काश ऐसी कोई मरहम निकले। आमीन। विचली गल ते हुई असली, इंग्लिश मैथ च लिख लो सपली। पिछली गल ते हुई असली, इंग्लिश मैथ च लिख लो सपली। सारा साल न कुछ भी पढ़िया, परचा वेख के सिर नू फड़िया, परचा वेख के सिर नू फड़िया। या टेंशन विच ना खून चबना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हालात बड़े खराब है, भाभी को बोलो बाहर कब निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। अरे होटल में जब भी गए इसकी जेब से पैसे कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्या कह रहे हैं? ओ फूंके इसलिए मारी जो आलू थे गरम निकले। ओ कैसा कैसा पिया से आपा, बूटी कट दे पै गया छापा। कैसा कैसा पिया से आपा, बूटी कट दे पै गया छापा। समझ ना आए कहाँ छुपाऊं, इससे कैसे जान छुड़ाऊं, और इससे कैसे जान छुड़ाओ। के आखिर पै गया इसको चपड़ा। कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। लो भाई दोस्तों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। उस्ताद तेन को और शेर नहीं आता? हजारों ख्वाहिशें। पूरी हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी
पे दम निकले। वाह वाह। ओ बाहर बैठे हुए लीडर खजाना करके हजम निकले। पेपर सुनिया आउट जे होया ऐसे गल ने समझ डबोया। पेपर सुनिया आउट जे होया ऐसे गल ने समझ डबोया। एक भी लफ्ज न बिल्कुल पढ़िया बस तैयारी ऐसी अड़िया। बस तैयारी ऐसी अड़िया। खाली कैसी रे आव लबना कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। उस्ताद जी 1000 तो नहीं करना फिर? ओ सोनिया महंगाई ते वेख किन्नी है उतो मेरे मुंहों निकल गया है सोनिया। मैं रखनिया पूरियां हजारों 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 ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। क्रिकेट खेल होगा ठीक जब ओथों नजम निकले। क्वेश्चन पेपर पकड़ के सोचूं आंसर में बस गाने लिख दूं। क्वेश्चन पेपर पकड़ के सोचूं आंसर में बस गाने लिख दूं। किस्मत ने क्या रंग दिखाया जो जो छोड़ा वो सब आया। जो जो छोड़ा वो सब आया। बह गया सच्चे कब्बे तकना कुछ नहीं बनना। कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों और किसे दा निकले ना निकले ना दुआं दा जरूर निकले।